अनगिनत रह ही गए इस राह से उनका पता क्या, पड़ गए कुछ लोग इस पर छोर पैरों की निशानी। वह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है, भेद इसका खोल पंथी पंथ का पहचान कर ले और पूर्व चलने के बटोही बाट का पहचान कर ले। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हमारे साथ अभी कवि जी हैं, अम्बेडकर चौक पर हमारे साथ कवि जी हैं और मंतोष मूल्यवासी जी भी हैं। क्या कहिएगा कवि जी आज बाबा साहब की जयंती पर? बाबा साहब की जयंती तो बहुत महत्वपूर्ण है। बाबा साहब ने जो योगदान दिया है हमारे भारत देश को, वैसा कोई नहीं दिया है। इनके स्वागत में हम आपको एक गीत से उनका स्वागत करेंगे बाबा साहब। और ऐसे पहले से इस 133वीं जयंती के उपलक्ष्य में धीरज धर्मेंद्र से हम गीत गवा दिए हैं, पूजा मेहरा से गीत गवा दिए हैं, विजय बौद्ध से भी गीत गवा दिए हैं और ममता बौद्ध से गीत गवा दिए, जो आज पूरा हिंदुस्तान में बज रहा है, पूरा देश में बज रहा है। और बाबा साहब ने 3 सूत्र दिए हैं हम लोगों को, एक शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो इसमें सबसे पहले बाबा साहब ने शिक्षा पर जोर दिया है। शिक्षित व्यक्ति ही कुछ कर सकता है और शिक्षा ही दुनिया की सबसे बड़ी सर्वोत्तम धन है। इसलिए हम ये कहना चाहेंगे कि अनगिनत रह ही गए इस राह से उनका पता क्या, पड़ गए कुछ लोग इस पर छोर पैरों की निशानी। वह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है, भेद इसका खोल पंथी पंथ का पहचान कर ले और पूर्व चलने के बटोही बाट का पहचान कर ले। बाबा साहब ने अपना पद्म चिन्ह जो छोड़ा है, इसका पहचान करना बहुत बड़ा महत्वपूर्ण काम है। इसी आशय का एक गीत जो शिक्षा पर हम सुनाने जा रहे हैं, जो कहा गया है कि बौद्ध धर्म में रखो आस्था, त्रिशरण पंचशील को मान लो, और मुन्ना मुनमुन बनो भीम जैसा, जय भीम का नाम थाम लो। बाबा साहब ने कहा है कि शिक्षित मुहताज होकर किसी का मुंह नहीं निहारता है, शिक्षित मुहताज होकर किसी का मुंह नहीं निहारता है, और शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पीता है वही दहाड़ता है। इसलिए एक किताब हमने लिखा है, डिक्शनरी ऑफ द पोएम, उसमें हमने लिखा है कि एजुकेशन इज द सुप्रीम वेल्थ ऑफ द ह्यूमन। इसलिए शिक्षा पर हमने एक गीत आपको प्रस्तुत करने जा रहे हैं कि शिक्षा क्या है। बाबा साहब ने सबसे प्रथम शिक्षा पर ही जोर दिया है। शिक्षा से सृष्टि की रचना होती सद ज्ञान है, और शिक्षा से मानव दानव दोनों का कल्याण है। ध्यान से पढ़ना, हक हेतु लड़ना, पूरा करता है इच्छा, शिक्षा उत्तम धन है, शिक्षा उत्तम धन है। नर पास करता है जीवन में कठिन से कठिन परीक्षा, शिक्षा उत्तम धन है, और शिक्षा उत्तम धन है। शिक्षा ही मानव को जग में बनाता ये महान है। साहू पेरियार ललई जगदेव भीम कलाम परमान है। बने अधिकारी नर और नारी लेकर ऊंची दीक्षा, शिक्षा उत्तम धन है, और शिक्षा उत्तम धन है। नर पास करता है जीवन में कठिन से कठिन परीक्षा, शिक्षा उत्तम धन है, और शिक्षा उत्तम धन है। विश्व में पूजा होती विचार गुण चरित्र महान की, सदियों से शासक बने शिक्षित मुन्ना मुन जहान की। विश्व में पूजा होती विचार गुण चरित्र महान की, सदियों से शासक बने शिक्षित मुन्ना मुन जहान की। न्याय नहीं सहते, न्याय सही करते, पाँव नहीं पड़ते, मांगते नहीं है भिक्षा, शिक्षा उत्तम धन है, शिक्षा उत्तम धन है। नर पास करता है जीवन में कठिन से कठिन परीक्षा, शिक्षा उत्तम धन है, और शिक्षा उत्तम धन है, शिक्षा उत्तम धन है, शिक्षा उत्तम धन है। आइए हमारे साथ मंतोष मूल्यवासी जी, आप क्या कहिएगा मंतोष जी? देखिए, एक शायर ने कहा है कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो इसलिए बाबा साहब ने
हमारे मूल निवासी बहुजन समाज को एक हौसला दिया है, बोलने की आज़ादी आर्टिकल 19 में दिया। यानी बाबा साहब ने भारतीय संविधान का रचना करके हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को जिंदा कर दिया। जो भारतीय संविधान से पहले भारत के मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, तो बाबा साहब ने आर्टिकल 21A में शिक्षा का अधिकार दिया, ताकि हमारे जो भी भारत की जनता है, भारत के लोग हैं, चाहे वो दबे कुचले वंचित शोषित समाज हो या जो भी व्यक्ति हो, उनको आर्टिकल 21A में शिक्षा का अधिकार दिया गया है। उसके बाद में आर्टिकल 19 में बोलने का आज़ादी दिया गया है, बहुत सारे तमाम अधिकार दिया गया है। और आर्टिकल 16(4) में सबको एक समान रूप से मतलब रोजगार का अवसर दिया गया है। कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति धर्म या संप्रदाय से हो, उसको एक समान रूप से मतलब रोजगार का अवसर मिले। तो इसलिए भारत का जो संविधान है वो सभी को एक समान रूप से मतलब अधिकार दिलाता है, आज़ादी देता है, स्वतंत्रता देता है। इसलिए भारत के संविधान को मतलब पूर्ण रूप से लागू करना चाहिए। आज वर्तमान सरकार भारत में 5% मात्र संविधान को लागू की है। आज कानून व्यवस्था जर्जर हो चुका है, आज भारत की अर्थव्यवस्था खत्म हो चुकी है, शिक्षा व्यवस्था जर्जर हो चुकी है। आज स्वास्थ्य विभाग जाके देखिए, उसके छत से पानी टपक रहा है। आज कहीं भी शिक्षा मतलब उतना मतलब शिक्षा का स्तर इतना गिर गया है कि गरीब का बच्चा खिचड़ी खा रहा है, सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, और जो भी पूंजीपति के बच्चे हैं वो विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं। तो हमारे भारत में जो शिक्षा है वही मेन शिक्षा सभी बीमारियों का इलाज है। इसलिए शिक्षा को एक समान रूप से लागू करना चाहिए, यही हमारा उद्देश्य है और यही बाबा साहब का भी उद्देश्य था और भारत के संविधान का मतलब यही उद्देश्य है।